विज्ञान भिक्षु के योग वार्तिक का भाषा अनुवाद। संयमांतर की सिद्धि को कहते हैं। शब्दार्थ प्रत्यानाम इतरे इत्राध्यासात संकरस्तत् प्रविभाग संयमात सर्वभूत रूत ज्ञानम। गौ इत्यादि शब्द है। गौ इत्यादि अर्थ है। गौ इत्यादि प्रत्यय हैं। इनके वक्ष्यमाण संकेत रूप अध्यास से संकर विवेक का अग्रहण होता है। वास्तव में इनका भेद है। अतः उनके प्रविभाग में भेद में संयम द्वारा साक्षात करने पर सर्वभूतों के शब्दों का ज्ञान होता है। यह काम इस अर्थ को समझकर इन शब्दों से कहता है। यद्यपि साक्षात्कृते सति यह पाठ सूत्र में नहीं है, तो भी संस्कार साक्षात करणात इस उत्तर सूत्र से साक्षात्कार पर्यंत ही संयम की सिद्धि कही है। इसलिए भाष्यकार भी अनेक सूत्रों में दृग्दर्शनार्थ साक्षात्कार पर्यंत ही संयम की व्याख्या करेंगे। 3 प्रकार के ही शब्दों के साथ अर्थ और प्रत्ययों का और उन शब्दों के अन्योन्य संस्कार को दर्शाने के लिए पहले शब्दों के ही 3 प्रकार भाष्यकार दिखलाते हैं। तत्र वागिति, तत्र शब्द के मध्य में वाग इंद्रिय वर्णों में ही प्रयोजन वाली है। वाग इंद्रिय जन्य शब्द वर्ण ही है। श्रृंग आदि शब्द और वाचक पद वाग इंद्रिय जन्य नहीं है। उरह आदि स्थानों में उत्पद्यमान शब्द वर्ण है। अष्टौ स्थानानि वर्णानामुरः कंठः शिरस्तथा जिह्वा मूलम च दंताश्च नासिकोष्ठौ च तालु च। उर, कंठ, शिर, जिह्वा मूल, दंत, नासिका, ओष्ठ और तालु वर्णों के उच्चारण के ये 8 स्थान है। इस स्मरण से वाग इंद्रिय की शरीर से बाहर वृत्ति नहीं है। अतः श्रोत्र, ग्राह्य, वक्ष्यमाण शब्द तदनंतर श्रोत्र बुद्धि ग्राह्य वाचक शब्द वाग इंद्रिय के कार्य नहीं है, क्योंकि श्रोता के श्रोत्र देश में वक्ता की वाग इंद्रिय का संबंध न होने से शब्द की उत्पादकता असंभव है। वाग इंद्रिय जन्य शब्द से शब्दांतर को कहते हैं। श्रोत्रम चेति, वाग इंद्रिय द्वारा शंख आदि में अभिहत उदान वायु का परिणाम भेद ध्वनि है। जिस परिणाम से उदान वायु वक्ता की देह से उठकर शब्द धारा को उत्पन्न करता हुआ श्रोता के श्रोत्र को प्राप्त होता है, उस ध्वनि का परिणाम भूत वर्णावर्ण साधारण नाद नामक शब्द सामान्य ही श्रोत्र इंद्रिय का विषय होता है। ध्वनि का अपरिणाम भूत वाचक पद श्रोतेंद्रिय का विषय नहीं होता। वह शब्द वर्ण जाति वाला होने से वर्ण कहलाता है। तृतीय शब्द को कहते हैं पदे पुनर्नादानुसंहार बुद्धि निर्ग्राह्य मिति तथा प्रतीति सिद्धि नाद नामक गकार आदि वर्णों का प्रत्येक पद है। ऐसा प्रत्येक को ग्रहण करके अनु पीछे जो बुद्धि संहार करती है, एकत्व का संपादन करती है। गौ यह एक पद है। इस भांति उस बुद्धि से निर्ग्राह्य वर्णों से अतिरिक्त अखंड एक काल में उत्पद्यमान वक्ष्यमाण स्फोट नामक पद है। इस प्रकार यह तृतीय शब्द अंतःकरण से ही ग्राह्य है। उस पद को ही यदि श्रोत्रेंद्रिय से ग्राह्य माने तो अंतःकरण निष्ठ अनुसंहार बुद्धि को भिन्न अधिकरण में होते हुए हेतु मानना होगा और वह अयुक्त है, क्योंकि प्रत्यासत्ति में समानाधिकरण को ही लाघव है। अनुसंहार बुद्धि भी श्रोत्र आदि की ही है। अनुपूर्वी की एकता से वर्णों की एकता का अपादान होता है और वह अनुपूर्वी गकार के उत्तर औकार आदि रूपिणी है। आशु विनाशी होने से वर्णों का मेल नहीं हो सकता। पूर्व वर्णों के संस्कार और उन संस्कारों से स्मृतियां जो कि अंतःकरण निष्ठ है, उनको अंतःकरण की सहकारिता ही उचित है। अतः
स्मृत वर्णों की आनुपूर्वी का मन से ही ग्रहण हो सकता है, यह भाव है। शंका: स्फोट नामक शब्द किस प्रकार का है और उसका कारण क्या है तथा उसमें प्रमाण क्या है? समाधान: अत्रोचेत, जैसे बीज, अंकुर आदि अनेक अवस्थाओं में स्थित वृक्षधर्मी उन क्रमिक अवस्थाओं से अतिरिक्त पल्लव आदि रूप अशेष अवस्था से व्यक्त होता है कि यह आम्र वृक्ष है, दूसरा वृक्ष नहीं है। वह वृक्ष बीज आदि से भिन्न अभिन्न है, क्योंकि उसमें भेद और अभेद दोनों का अनुभव होता है। ऐसे ही गकार, औकार आदि अनेक अवस्था वाला गौ इत्यादि अखंड स्फोट शब्द क्रमिक गकार आदि अवस्थाओं से अतिरिक्त आनुपूर्वी विशेष विशिष्ट विसर्जनीय आदि रूप चरम अवस्था से व्यक्त होता है कि यह गौ है। यह पद गौ इति इत्यादि रूप से व्यक्त नहीं होता। वह स्फोट पद गकार आदि वर्णों से भिन्न और अभिन्न है, क्योंकि उसमें भेद और अभेद दोनों का अनुभव होता है, और वह पद नामक शब्द अर्थ के स्फुट करने से स्फोट कहलाता है। स्फोट शब्द का कारण एक प्रयत्न जन्य ध्वनि विशेष है। प्रयत्न भेद से उच्चारण में व्यवधान होने पर एक पद व्यवहार नहीं हो सकता। गौ, यह एक पद है, यह व्यवहार स्फोट में प्रमाण है। वर्णों के अनेक होने से उनसे एकत्व व्यवहार सरलतया नहीं बन सकता, तथा प्रत्येक वर्ण से उत्पद्यमान अर्थ प्रत्यय का हेतुत्व स्फोट में प्रमाण है। यदि आनुपूर्वी विशिष्ट समूह के एक होने से एकत्व व्यवहार होता है और उसी रूप से अर्थ प्रत्यय के प्रति हेतुता माने, तो संयोग विशेष से अवच्छिन्न अवयव समूह से ही एकत्व व्यवहार और जल आदि के लाने की सिद्धि हो जाएगी, जिससे कि घट आदि अवयवी मात्र का उच्छेद हो जाएगा, क्योंकि दोनों दशा में युक्ति समान है। शंका: तब तो युक्ति साम्य से एक-एक वाक्य भी स्फोट रूप हो जाएगा। समाधान: यदि वाक्य स्फोट में कोई बाधक न हो, तो वाक्य स्फोट मानना हमको इष्ट ही है। वर्णा एकेति, अनेक वर्ण एक काल में स्थिति के योग्य न होने से परस्पर निर्नुग्रहात्मा असंबद्ध स्वभाव है। अतः वे पद को न छूकर पदत्व को प्राप्त न होकर, इसीलिए अर्थ को उपस्थित न करके आविर्भूत होकर ही क्षण भर में तिरोभूत हो जाते हैं। इसलिए प्रत्येक को अविवेकी अपद स्वरूप कहते हैं। यहाँ स्वरूप पद के ग्रहण से अवस्था और अवस्था वाले के अभेद से वर्णों के पदत्व का निराकरण नहीं किया है। शंका: यदि वर्ण पद स्वरूप नहीं है, तो लोग इतने वर्ण क्रम विशेष से युक्त इस अर्थ के वाचक है, ऐसा संकेत किस प्रकार कर लेते हैं? समाधान: वर्णाः पुनरित्यादि। यहाँ से लेकर संकेत्यते इस पर्यंत वाक्य से समाधान किया है। उसका अर्थ यह है, यद्यपि वर्ण पद से भिन्न है, तथापि अवस्था और अवस्था वाले के अभेद की भी सत्ता है। अतः एक-एक भी वर्ण पद रूप है, पद से अभिन्न है। जैसे कि बीज और अंकुर वृक्ष से अभिन्न होते हैं, इसलिए पद रूप से सर्व पदार्थों के अभिधान की योग्यता से संपन्न होते हैं। इसमें हेतु कहते हैं, सहकार रीति पद भाव में सहकारी जो वर्णांतर उनका प्रतियोगी संबंधी होने से अनंत पद रूपता को प्राप्त की भांति आपन्न होता है। यहाँ इव शब्द का प्रयोग भाष्यकार ने वैश्व रूप्य की योग्यता मात्र के प्रतिपादन के लिए किया है। वैश्व रूप्य का प्रकार कहते हैं, पूर्व गकार उत्तर और उस वर्ण द्वय के साथ गण इत्यादि पद से व्यावृत होता है। उत्तर विसर्जनीय, पूर्व गौ इन वर्ण द्वय से गौ इत्यादि पदों से व्यावृत होकर विशेष गौ इस अखंड स्फोट पद में तारतम्य से अवस्थापित होता है। इस हेतु से
इस प्रकार के क्रमानुरोधी बहुत से वर्ण आनुपूर्वी विशेष की अपेक्षा रखने वाले पद के अभेद से अर्थ संकेत से अवच्छिन्न नियमित होकर सर्व अभिधान में समर्थ भी इतने संख्या वाले ये गकार आदि गौ को ही अवस्थापित करते हैं। अतः उस प्रकार से वर्ण मुख से वह पद ही अविवेक से संकेत किया जाता है। यह भाष्य का अन्वय है, उसमें हेतु है वाच्यस्य वाचक मिति। पद ही वाच्य का वाचक है, उपस्थापक है। अन्य का अन्य रूप से संकेत में हेतु है, एतेषाम से लेकर निभासः तक। जो पद नामक बुद्धि मात्र ग्राह्य अर्थ संकेत से अवच्छिन्न इन वर्णों का स्फोट है तथा समाप्त ध्वनि जन्य क्रम आनुपूर्वी विशेष जिन उस प्रकार के वर्णों की है वह एक है, अभिन्न है। यह पद के स्वरूप का कथन किया है, वाक्यार्थ समाप्त हुआ। भाव यह है कि जैसे मिले हुए दो कपाल जल लाने के हेतु होते हैं, यह अविवेक से बालकों के लिए कहा जाए, क्योंकि पट से घट को पृथक करने वाला अन्य असंभव है। उससे बालक कपाल के अविवेक से घट को ही जल लाने का हेतु समझता है। ऐसे ही स्फोटांतर के व्यावर्तन के लिए वर्णों के अविवेक से ही स्फोट में संकेत का उपदेश और संकेत का ग्रहण होता है। त्रिविध शब्द को दर्शाकर अब उनमें से संकेत के कारण का प्रतिपादन करते हैं। तदेक मिति प्रतीयते। इसके साथ अन्वय है। अर्थ यह है, यद्यपि वह पद स्फोट नामक एक ही है, वर्णों के समान अनेक नहीं है और एकत्व में प्रमाण है। एक बुद्धि विषयत्व तथा वक्ता के एक ही प्रयत्न से ध्वनि आदि द्वारा उत्पादित है। वर्ण तो प्रयत्न भेद से भी उत्पन्न होते हैं तथा यह पद अभाग है, निरंश है। वर्ण समूह तो वन के सदृश सांच है तथा यह पद अक्रम है, एक काल में ही उत्पद्यमान है। वर्णों के समान क्रम से उत्पन्न नहीं होता, अतः इन हेतुओं से पद स्फोट वर्णों से भिन्न है। किंच स्फोट बौद्ध है, बुद्धि मात्र से ग्राह्य है तथा अंत्य वर्ण के प्रत्यय रूप व्यापार से व्यक्त होता है। वर्ण ऐसे नहीं है तो भी दूसरों के प्रति प्रतिपादन की इच्छा से वक्ता के बोले और श्रोता के सुने इस प्रकार के वर्णों के द्वारा ही सिद्धवत प्रमार्थवत एक दूसरे की संप्रतिपत्ति के संवार से प्रतीत होते हैं, व्यवहार में आते हैं। वर्णों से भिन्न रूप से व्यवहार में नहीं आते। उसी में हेतु है अनादि वाग व्यवहार की वासनाओं से वशीकृत लौकिक बुद्धि। यहाँ अभिधीय माने इस पद के वाग इंद्रिय विषयक वर्णों का अविवेक समझना चाहिए और श्रूय माने इस पद के श्रोत्र विषयक शब्द का अविवेक जानना चाहिए।